सादिक, मुझे लगता है कि हमें उरूज की रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छी जगह है, फैसिलिटीज भी हैं, क्या कहते हो? मैं भी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है हमने इसका सही हिसाब किताब नहीं लगाया था। हाँ तो ठीक है, तुम दरिया का अलाउंस भेज देना, मैं उरूज का हिसाब किताब संभाल लूंगी। सही है ना? सही कह रही हो। वैसे हम देर कर चुके हैं। हाँ, वो कब से घर में बैठी है और बहुत उदास भी रहने लगी है। घर से बाहर निकलेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। फिर फरीदे की परेशानी अलग है, उसको कुछ ध्यान हट जाएगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। इस वक्त किसका फोन है? अल्लाह खैर करे। हेलो। हेलो बाबा। बेटी, तुर्कान बेटी, क्या तुम रो रही हो? क्या हो गया सादिक? उज़ैर बाबा हॉस्पिटल में, कोमा में। ये क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये? क्या हुआ? किसी ने उन्हें बहुत मारा। उन्हें इतनी बुरी हालत में घर के बाहर फेंक दिया था। हालत नाजुक है उनकी। कौन और क्यों ऐसा करेगा? ठीक है बेटी, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी हाँ। सादिक, हुआ क्या है? बाबा डॉक्टर आ गए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। उज़ैर कैसा है? अभी भी सूरत हाल बहुत संजीदा है। दूसरे डॉक्टर से मशवरे के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए उज़ैर को देखने दें। हम बस उसे दूर से देखेंगे, कोई करीब नहीं जाएगा। ठीक है, मगर बस थोड़ी देर के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हम करीब जा सकते हैं? सिर्फ कोई एक शख्स। मैं अंदर जाना चाहती हूँ। उज़ैर, ओह बाबा, ये आपके साथ क्या हो गया? कोई ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ? मुझे माफ कर दो उज़ैर। मालूम नहीं था मुझे कि तुम इस हालत तक पहुंच जाओगे। अंदाजा नहीं था कि वो लोग तुम तक पहुंचकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने सोचा कि तुम्हें उस औरत से बचा लूंगी। ये सिर्फ इसलिए किया मैंने ताकि तुम्हें मैं खुद से दूर जाने से बचा सकूं। मैंने हमेशा तुमसे
बहुत मोहब्बत की है उसे, लेकिन तुमने कभी भी मेरी कदर नहीं की। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया। इतना अरसा मैंने इस बात का इंतजार किया कि तुम मेरी कदर करोगे, मुझे प्यार दोगे। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ भुला के। तुम्हारे प्यार की खातिर इंतकाम ले लिया। सवेरा के साथ रहना था ना, देखो कितना दूर कर दिया है तुम्हें उससे। उससे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी, ये वादा मैंने अपने आप से किया था। मुझे इसके लिए माफ कर देना उज़ैर। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए मैंने कितनी रातें कुर्बान कर दी, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा कि तुम मेरी तरफ एक नजर मोहब्बत की डालो। तुम्हारी बेनियाजी को कबूल किया मैंने। तुम अब नहीं जा सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं इस तरह मुझे छोड़ के जाने का। मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। मेरी दुआ है कि तुम अपनी आंखें खोलो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की सजा देती रहूं। मुझे माफ कर देना उज़ैर, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कैसे हो मुस्तफा? मैं तो ठीक हूं, आप बताइए क्या सूरत हाल है? मुझे जानते हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे दूर के भाई हैं। तुम्हारा भाई? वैसे ही कह रहा था। कोई बहन भाई है? क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों? समझा नहीं मैं। उज़ैर कुरमान को जानते हो? मेरे बाबा, वो उनके करीबी दोस्त हैं। तो तुम अपने बाबा की वजह से जानते हो? बिल्कुल। तुम्हारी लड़ाई हुई थी, काम से निकाल दिया तुम्हें, फिर तुम उसके घर गए और उसे घूंसा मारा। वो उन्हें गलती से लगा था। उनके बेटे से लड़ाई हुई थी मेरी। लेकिन मिस्टर उमर ने ऐसा नहीं कहा। वो ऐसा कहेगा भी नहीं, क्योंकि ना वो मुझे पसंद करता है और ना ही मैं उसे। वजह क्या है? ये दुनिया है, यहाँ कुछ लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मगर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं समझा नहीं अभी तक। उज़ैर कुरमान इस वक्त हॉस्पिटल में है। उन पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया है। क्या? किसने किया ये? मुझ पर शक है आप लोगों को? तुम्हें उससे बहुत नफरत थी क्योंकि उसने तुम्हें काम से निकाला। जाहिर है तुम सबक सिखाना चाहते थे उसे। फिक्र मत कीजिए रोशन साहिबा, उज़ैर साहब जल्द ठीक हो जाएंगे और जिन्होंने भी हरकत की है उनको सजा जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। जिन लोगों ने उज़ैर के साथ ऐसा किया है उन्हें जरूर अपने किए की सजा मिलेगी इंशाल्लाह।
क्या आप ठीक हैं? चक्कर आ रहा है मुझे, वॉमिट सी फील हो रही है। अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, आप इस तरह खड़ी ना रहें, एक जगह आराम से बैठ जाएं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितना अजीब है ना, रो रही हूं मैं उसके लिए यहाँ बैठे हुए, जबकि थोड़ी देर पहले मैं उससे बदला लेना चाहती थी। अभी मैं उसके जिंदा रहने के लिए दुआ कर रही हूँ। उज़ैर तो एक बार फिर मुझसे नफरत करता। कितनी तकलीफ की बात है, मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे नफरत मिली। उज़ैर से मैंने पूरी जिंदगी बेइंतहा मोहब्बत की है, लेकिन हर दिन के साथ साथ वो मुझसे एक कदम दूर ही होता चला गया, और मैं उसकी हर पल की बेवफाई के बावजूद उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत करती चली गई, उसका इंतजार करती रही। मालूम नहीं उसे मेरी इस मोहब्बत का कभी एहसास होगा भी या नहीं। क्या मैं हमेशा ऐसे खाली हाथ रहूंगी? क्या यही है मेरी किस्मत? मैं आपको समझ सकती हूँ, सच कह रही हूँ। आपकी मोहब्बत आपके दुख पे हावी हो गई है। वैसे तो मोहब्बत वक्त के साथ बदलती रहती है और हर इंसान के लिए मोहब्बत का मफहूम मुख्तलिफ होता है। कुछ को मोहब्बत आज़ाद कर देती है, हर दुख और हर तकलीफ से आज़ाद। आपकी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है। जख्म तो बहुत गहरा है, मगर आपकी मोहब्बत ने उस पर मरहम लगा दिया है। आप में बहुत सब्र है, वरना कोई भी मोहब्बत के बदले नफरत नहीं सह सकता। आप खुद को अकेला मत समझिए, हम सब आपकी इस तकलीफ में आपके साथ हैं रोशन साहिबा। ये ले, इसे खाकर आपको बेहतर महसूस होगा। शुक्रिया। तुर्कान का मसला हल नहीं हुआ? हो जाएगा। आज आई थी वो औरत यहाँ पर, गुस्सा आ गया उमर को उसे देखकर, और तुर्कान उस औरत को डिफेंड करने लगी। या अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आता वो औरत क्यों पीछे पड़ गई है। वो औरत मुझे इस तरह से सजा दे रही है, उज़ैर से प्यार की सजा। कौन था वो आदमी? मेरा मतलब है कि उज़ैर साहब तो ऐसे आदमी नहीं कि किसी से लड़ पड़े, बल्कि वो तो बहुत सुलह पसंद इंसान है। मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती है सादक बाबा। मेरे बाबा वो इंसान थे जो किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन वो आज इस हाल में है। उमर, मुस्तफा को पुलिस ने पकड़ लिया है। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं मैंने नहीं किया है, गलती कर रहे हैं आप लोग। खामोश रहो, अंदर चलो। मैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा। वो आदमी बहुत प्यार करता हूं, उनसे इज्जत करता हूं। उनकी हालत कैसी है कम से कम ये बता दो। हमें कुछ नहीं मालूम। लानत। क्या आपके लिए चाय या कॉफी कुछ लाऊं?
अम्मी कहाँ है? चली गई। ठीक है अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ओके, सी यू। क्या घर जा रही है वो? हाँ। क्या मुझे देखकर बात भी नहीं करोगे? क्या कुछ नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए? ऐसा भी क्या कर दिया कि माफ नहीं कर सकते? अब क्या चाहती हो तुम दुर्गा? क्या इतना आसान है माफ करना? उम्मीद भी कैसे लगा सकती हो माफी की? तुमने मेरी अम्मी को तकलीफ पहुंचाने के लिए उस औरत से पार्टनरशिप कर ली जिसके मेरे बाबा से ताल्लुकात रह चुके हैं। तुम्हारी अम्मी को तकलीफ देना मकसद नहीं था। मेरी माँ की खुशियां छीनने वाली वही है। उस औरत की वजह से मेरी माँ रातों को रोती थी। उन्होंने मुझे भी बहुत रुलाया था उमर। लेकिन तुमने जो किया उसके बदले वो कुछ नहीं है। उनकी भी बहुत सी गलतियों को माफ किया है मैंने, तुम अच्छी तरह जानते हो। उनके इस कदर जुल्म के बाद भी ना मैंने कभी उन पर गुस्सा किया और ना ही उसे तुम पर निकाला। जब जब वो मेरे पीछे आई अपनी हिफाजत खुद ही की है मैंने, लेकिन तुम्हारे साथ कभी वो सलूक नहीं किया जो तुम कर रहे हो मेरे साथ। मीने के घर जाना भी नहीं छोड़ा तुमने, हालांकि उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी माँ जैसी लगती हूँ और मोहब्बत भी खत्म हो गई है। इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सोचा भी नहीं तुमने मैं ये डिजर्व नहीं करती। देखिए प्लीज एक दफा तो मुझे मिल लेने दीजिए उससे। ये नामुमकिन है मैडम। मैं मंगेतर हूँ मुस्तफा की। उस पर पाबंदी लगा दी गई है, आप उसे नहीं देख सकती। ठीक है, मुझे बस एक बार उससे मिल लेने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कुछ भी नहीं किया। आइए बैठिए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हम सारा दिन साथ थे, उसने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्या मतलब सारा दिन? हम सुबह मिले थे और सारा दिन एक साथ गुजारा हमने, और फिर पुलिस आ गई और आकर हमसे हमारे आईडी कार्ड्स मांगने लगी। क्या कोई और है जो आपका ये सच साबित कर सके? नहीं तो, क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ना ही उस वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त थे और ना ही कोई और था। मैं सच कह रही हूँ आपसे। नहीं, गवाह के बगैर हम यकीन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज आप मुझे उससे एक बार मिल लेने दीजिए। उसे मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी। जाओ जाकर इन्हें मिलवा दो उससे। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, थैंक यू सो मच। आप बाहर इंतजार करें, मैं भी आता हूँ। मैंने तो इसे साफ साफ मना कर दिया था। शायद वो लड़का इसे कुछ बताए, तुम इनकी बातें सुन लो ताकि हमारा काम हो जाए। समझ गया। हाँ एक बात और, वो मिस्टर उजैर की कार मुझे जैतून के बाग के पास जो खाली जगह है वहां से मिली। ठीक है, उसके पास जाओ। मुस्तफा। दरिया, मुस्तफा तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं जानान से पैसे लेकर फौरन तुम्हारे पीछे यहाँ आ गई। कुछ पता चला क्यों पकड़ा है तुम्हें? मेरे बाबू, उजैर साहब पर किसी ने हमला किया है दरिया। किसने? मुझे नहीं मालूम, कोमा में है वो इस वक्त। ये तो बहुत बुरा हुआ। इंशाल्लाह उजैर अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। इल्जाम लगा रहे ये लोग तुम पे। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना? मैंने कुछ नहीं किया दरिया, लेकिन नहीं मालूम कैसे साबित करूंगा। तो अब क्या होगा?
और उज़ैर अंकल की हालत अब कैसी है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम और अब मुझे यहाँ बंद कर दिया है। तुम जाओ और जाकर कुछ पता लगाओ। ठीक है। ठीक है, उन्हें आने दो। आ जाइए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हम बात कर सकते हैं? जी क्यों नहीं, आइए। उज़ैर साहब के केस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ मैं। जी बोलिए। वो शख्स जिसने मेरे शौहर का यह हाल किया, वो मुस्तफ़ा यालचन नहीं है। वो नहीं है? मिस्टर उमर के बयान के मुताबिक तो उनके दरमियान काफी तल्ख कलामी हुई थी। ऐसा ही है, लेकिन मुस्तफ़ा का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लग रहा है आप ये भी जानती हैं कि ये किसने किया है। जी हाँ, मुस्तफ़ा यालचन के सौतेले वालिद। मुझे शक है उन्होंने ही किया ये सब। वो कौन है आप पता लगा सकते हैं? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं ये? कौन है वो आदमी? मिस्टर उज़ैर के साथ उसका क्या ताल्लुक? वो ऐसा क्यों करेगा? उसे मैंने बुलाया था यहाँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने संगीन हो जाएंगे। मुस्तफ़ा उज़ैर का बेटा है, एक दूसरी खातून से। बहुत सालों पहले वो एविलिक चले गए थे। मुझे जब पता लगा कि उज़ैर को सवेरा साहिबा ढूंढ रही है, तब मैंने सवेरा के एक्स हस्बैंड को कॉल की ताकि वो सवेरा साहिबा को आकर समझाएं। मुस्तफ़ा का क्राइम रिकॉर्ड है। उसने एक आदमी को बुरी तरह जख्मी किया है। वो शख्स यहाँ आ गया था और उसने सवेरा से राब्ता करने की भी कोशिश की और मुझसे वादा किया कि वो सवेरा को यहाँ से मनाकर ले जाएगा। इस बात के उसने मुझसे कुछ पैसे भी मांगे, जो मुझे उसे मजबूरन देने पड़े, क्योंकि जब मैंने उसे मना किया तो उसने धमकियां देना शुरू कर दी। मुझे रॉन्ग नंबर से जो कॉल आ रही थी वो उसी आदमी की थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक जाकर उज़ैर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने अपना घर बचाने की कोशिश की। बस यही कहना था। मैं समझ गया। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। उमर को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि उसे पता लगे। ठीक है। गरिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? वो मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ यहाँ। कौन है तुम्हारा दोस्त? मुस्तफ़ा। हाँ, अभी तक मिल रही हो तुम उस लड़के से? आखिर सबको मसला क्या है? जिसको देखो मेरे और मुस्तफ़ा के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पास पहले ही बहुत सारे मसले हैं। तुम्हारी फजूल दोस्तियों के लिए वक्त नहीं। परेशान मत हो, जल्द छोड़ देंगे मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा! उरूज, हाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के बाद हम बाबा को कहीं भेज दें? देखो फरीदे, तुम्हारे बाबा कहीं नहीं जाने वाले, तो ये सब सोचना बेकार है। मैंने बहुत मुश्किल से सरदार को राजी किया था कॉफी पीने के लिए। उससे मिलने जाना था मुझे। वो थोड़े ठंडे मिजाज का लड़का है, लेकिन शायद वो इसलिए दूर रहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बीमार हूँ मैं। बहुत सी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। न जाने क्या है उसके दिल में। अगर मैं उसे 10 मैसेज करती हूँ तो वो 1 मैसेज का जवाब देता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम थोड़ा वक्त दो उससे। हाँ उरूज, ऐसा करते हैं, बाबा को किसी काम के बहाने भेज देते हैं, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। क्या मतलब तुम्हारा?
मैं साथ क्यों चलूंगी? तुम्हें साथ लाने के लिए कहा था उसने। नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। मेरा क्या काम? तो इसमें क्या मसला है? तुम उसकी दोस्त नहीं हो क्या? और हाँ देखो, तुम मेरे साथ होती हो तो मैं सुकून महसूस करती हूँ और सरदार के सामने फ्रीज हो जाती हूँ मैं। ठीक है। और हाँ उरूज, आज बाबा को भेजने की जिम्मेदारी तुम पर है। प्लीज उरूज, तुम्हें कोई रास्ता तलाश करना ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलो उमर बेटा, अब हमें इजाजत दो। सादिक भी काम पर जाएंगे और बच्चियां भी घर में अकेली हैं। बेटा, इनकी हालत के हवाले से हमें बाखबर रखना। जी ठीक है, मैं बता दूंगा। आपको बिला वजह ज़हमत हुई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। आने का शुक्रिया। हम फिर आएंगे। बाबा, आप जा रहे हैं? हाँ बेटी, अब हमें भी अपने काम पर जाना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे वो। इंशाल्लाह। तुर्कान बेटा, थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी यहाँ। हमारे साथ घर चलो, फ्रेश हो जाओगी तो फिर आ जाना। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी, बाद में चली जाऊंगी घर। अरे बेटी, उमर यहाँ है, तुम हमारे साथ चलो। चलकर थोड़ा नाश्ता कर लेना। नहीं बाबा, शुक्रिया, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। नसरीन, तुर्कान और उमर के बीच कोई मसला है क्या? पता नहीं मुझे सादिक, शायद जो कुछ हुआ है उसकी वजह से उमर परेशान होगा। नसरीन, जाहिर है इनके बीच कुछ हुआ है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आज के बाद से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, ठीक है? हाँ सादिक, जाहिर है बताऊंगी, तुमसे क्यों छुपाऊंगी। जगह तो देखो, चलो घर चल के बात। अरे नसरीन, यहाँ बात करने में आखिर क्या बुराई है? मुझे जल्दी बताओ, तजस्सुस हो रहा है। सादिक, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। तुम वो तुर्कान की पार्टनर सवेरा को तो जानते हो ना? उसका माजी में उजैर साहब के साथ रिश्ता था। क्या वाकई? और वो मुस्तफा भी उन्हीं दोनों का बेटा है। ये क्या कह रही हो? रोशन साहिबा भी जानती है ये सब, और तुम सोच नहीं सकते मैंने कैसे संभाला। हाय, उजैर साहब से मुझे इसकी हरगिज़ तवक्को नहीं थी। हमें हाँ, तो अब तुर्कान उस खातून के साथ कैसे काम कर सकती है? ये सब कैसे चलेगा? और क्या, मैंने भी यही कहा, कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये सब। तुर्कान को मैंने इतना समझाया कि उमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जल्द अज जल्द इस पार्टनरशिप को खत्म करो। लेकिन तुम्हारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है सादिक, कोई बात नहीं मानती वो मेरी।